Rajesh, the curfew continues in Khargone after violence during the Ram Navami celebration. So far, 95 people have been arrested in connection with the violence, all of them from the same community though. The local authorities on Monday, remember, started bulldozing illegal houses and properties of those who were prima facie found to be involved in the violence. 52 properties have been demolished until yesterday. But in the Kaksawadi area of the city, a house built under the Pradhan Mantri Awas Yojana was among the several homes that was demolished on Monday. Documents with the family show that the house on Birla Marg was registered in the name of Hasina Farooq following the death of her husband, who was the original beneficiary of the PM housing scheme. However, the administration served them multiple notices to vacate the house, latest by the 9th of April. Anurag Dwari sent us these ground reports. District administration in Khargone has demolished around 52 structures, both residential and commercial. We are in Khaskaswadi, and this house was built under the Pradhan Mantri Awas Yojana, was among those demolished on Monday by the district administration. But the documents available with the family show that this house was registered in the name of Hasina Farooq following the death of her husband, who was the original beneficiary of the Pradhan Mantri Awas Yojana. अब कैसे रह रही हैं हसीना जी? आपका पूरा घर तोड़ दिया, आपके बच्चों से भी हमने बात की। अरे हमारी रात भी नहीं हमको दिख रही, ना दिन भी नहीं दिख रहा सर, हम कैसे जिएंगे? बहुत बुरे हाल कर दिए। मैं यही तो कह रही हूँ, बार बार यही कहूंगी मैं, जो मेरे साथ हुआ है बहुत बुरे हाल कर दिया हमारे। उस दिन आपने उनसे बोला कि घर मत तोड़ो, मेरा तो बहुत कहा मैंने, मैं घर में से निकलूं नहीं, मैं दरवाजे कान से मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगी, मैं जाऊंगी कहाँ, मैं यही मारूंगी, चला बुल्ला जर तुम। मेरे को खींच के फेंकी, डंडे मारे, मेरी लड़की है जुआन, उसको डंडे मार के बाहर फेंकी उसको भी। आपने कागज दिखाया था कि आपको नोटिस 9 तारीख को दिया और 11 तारीख को तोड़ दिया घर। हाँ। 11 या 12 को। हाँ। तो सिर्फ 3-4 दिन आपको दी? सिर्फ 3 रोज की मोहलत हमें दी, और 3 रोज की मोहलत दी कि तो आपका मकान काफी सामान था, घना सामान था, सब पूरा नेस्त नाबूद कर गए, कुछ भी नहीं हटने दिया था। तोड़ने से पहले घर के बाहर जहाँ नाम लिखा था कुछ गोबर वोबर लगा? हाँ, उसके ऊपर पहले आवास योजना पर जो लिखा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने गोबर लीप के ना फिर गिराया गया। और सब गरीब वर्ग के लोग हैं, सब हमालिया करते, ठेला चलाते हैं, मजदूरियाँ करते हैं। अच्छा, इस नाम पर गोबर लिपा, यहाँ पर गोबर लिपा। आपके भी घर को तोड़ दिया? मेरे घर को भी तोड़ दिया। मेरे घर में सर 4 बच्चे हैं मेरे, और मैं एकला हूँ परिवार में। काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ जी। आपको भी कोई नोटिस दिया था पहले इन लोगों ने? पहले साल भर पहले भी नोटिस दिया था हमें, उसका हमने जवाब दिया था। और अभी भी मतलब 9 तारीख को भी नोटिस दिया था, तो उसका भी बारे में हमने जवाब दिया था। और नोटिस भी मतलब तोड़ने भी इस टाइम पे है वो कि मतलब सरकारी छुट्टी है। अच्छा। और मतलब उनको कागज बताने हम जा रहे हैं कि ये देखो हमारे पास आवाज योजना का नहीं कुछ भी नहीं। और घर में से हमें बाहर निकाल दिया और लाठीचार्ज कर दिया हमारे ऊपर। सो नोटिसेस वर सर्व्ड एज conveyed by the locals, but the only thing is that before demolishing their houses, and that too this was built under PM Awas Yojana, they have given only 3 days to respond to the notice. But on the 3rd day, the district administration came with bulldozers and they demolished 12 houses in this locality, including this house built under the PM Awas Yojana. In Khargone, with camera person Rizwan Khan and Asif, Anurag Dwari for NDTV. ये काजीपुरा तालाब चौक का इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ से पथराव और उसके बाद आगजनी और दंगों की शुरुआत हुई है। इस मोहल्ले में ज़्यादातर ये हिंदू बहुल इलाका है। अगर उस तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन रिजवान से कहूँ आपको दिखाएंगे, उस तरफ हिंदू बहुल इलाका, और यहाँ पर सिर्फ 3-4 घर मुसलमानों के हैं। इस एक घर पर अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, यहाँ पर आपका नाम? शिराज भी क्या हुआ था और आपके घर में कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं, 2 लड़कियां, एक मैं, बस आप 3 हैं? 3 है। क्या करते हैं आप लोग? हम फूलों की माला पुराते हैं। फूलों की माला बनाते हैं जी। कहाँ जाती है फूलों की मालाएं? वहाँ स्टैंड पे दूसरे की बनाते हैं। दूसरों के लिए? मतलब हाँ, मनोज भाई की। अच्छा, मतलब मंदिरों वगैरह में जो चढ़ती है वो माला बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा। जी। तो आप एक तरह से ईश्वर का ही काम कर रही हैं, भगवान का ही काम कर रही हैं। पर हमारा तो नुकसान गरीब का कितना कर दिया ना। क्या नुकसान हो गया शिराज जी? सब पूरा खत्म हो गया, अनाज भी, चावल भी, कोठियाँ भी जल गई, नए कपड़े भी सब जला दिए भैया, सब जला दिए। तो यहाँ पे सब पथरावा हो रहा था। कौन थे आप जानती हैं? अरे तो देखो, सामने वाले भी सब थे और उनके साथ दूसरे भी सब थे। आपने उन्हें बोला नहीं कि हम तो पड़ोसी हैं, आप ऐसे? अरे भैया एकदम से आए, दरवाजा तोड़ा पीछे का, हम माला बना रहे थे। हमने छोरी ने बोला कि अम्मी अपने घर में घुस गए, तो बोले सामान ले जा रहे। मैंने
मैंने कहा ले जान दे बेटा, जान दे। हम नहाए बाप से इधर आए, उनको हमने देख लिया कि अपने सामने के सब है लोग, तो एकदम से फिर इन्होंने अल्लाह आग जलाई, और हम थे तो बाहर ही, पुलिस वाले सब यहीं पे खड़े हुए थे। हमने उनको बोला, किसी ने उनको नहीं रोका? नहीं वो लोग इधर थे और इन्होंने पीछे से वार करा। सब ये देखो हमारे नए कपड़े गोदरेज में से निकाल के, तो हम इधर ये जला रहे, हमने हाई बाप से निकले। मैंने कहा था कि सामने वाले सब घुस रहे हैं, तो 2-4 इंसान चढ़े और 8-10 इंसान सब वहाँ खड़े हुए दीवार तोड़ के। फिर हमें तो इधर निकले, इधर से फिर छोड़ी ना। डर गए? हाँ, ऐसा हुआ था, बहुत डर गए? हाँ, हम अकेले थे ना भैया, हमारे घर कोई आदमी होता तो हम उनका मुकाबला करते। अब वो इधर सब पुलिस वाले खड़े थे, उनको छोरी ने बोला अंकल जी पीछे से आग लगा दी हमारे घर को, बोले आप बाहर निकलो। उन्होंने भी हमारे को सहायता करी, उन्होंने हमारा थोड़ा बहुत सामान भी फेंका, उन्होंने पानी भी, गाड़ी भी बुलाई। छोरी बाहर भागते गई पत्थरों में कि हमारी गाड़ी बुला के तो हमारा मकान बहुत जल रहा है।